अभी मैं मौजूद हूँ बड़का गांव के नापो खुर्द पंचायत अंतर्गत ओएनजीसी के अधीनस्थ कार्य कर रही कंपनी प्रभा एनर्जी, जो कि गैस निकालने से संबंधित कार्य कर रही है। प्रभा एनर्जी जिनका ड्रिलिंग का काम है, और इस काम को लेकर के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं पूनम साहू जी, जो अपने भू रैयतों के साथ आकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में आइए जानते हैं उनसे भी और अन्य स्थानीय लोगों से भी। क्यों यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं आप लोग? देखिए, हमारे बड़का गांव कनपुरा क्षेत्र में अभी मुझे लगता है कि 4-5 साल से ओएनजीसी जो कंपनी है उसके जॉइंट हमारे प्रभा एनर्जी जो कंपनी है वो हमारे यहाँ 3-4 साल से 5 साल से काम कर रही है। और यहाँ पे जो भू रैयत है, जो ज़मीनदाता है, उनको हमेशा ठगने का काम किया गया है। बीच में जो बिचौलिया हैं उनके द्वारा भू रैयतों से ज़मीन इन्हें ठग करके ज़मीन दिलवाया गया है, चूँकि ये ज़मीन देने के पक्ष में नहीं थे। और क्या है कि जब इनसे ज़मीन लिया जा रहा था तो इनसे कहा गया था कि हम आपको गार्ड के रूप में तैनात करेंगे और हम इस तरह से हम आपको रोज़गार से जोड़ेंगे। लेकिन इन्होंने हमेशा से ठगने का काम किया है। आप देखेंगे कुछ महीने पहले जब हम लोगों ने एक साइट में धरना दिया था तो उस समय भी वार्ता के नाम पे हम लोगों को ठगा गया। और जब हम लोगों ने वार्ता के लिए अपना सहमति दे दी तो उसके बाद हम लोगों के ऊपर जबरन केस किया गया, जिनमें हम लोग 4 महिलाएं अभियुक्त हैं उसमें। और अभी क्या है कि ये कंपनी क्या करती है कि जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ के भू रैयतों को पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन जो है जहाँ से हम उन्हें रास्ता देते हैं आने जाने का, जो हमारे रोड का जो भू रैयत जो है, जो ज़मीन दिए हैं, उनको अभी तक 1 रुपया भी इन लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो ज़मीन का जो फ्रंट का जो लैंड है, जहाँ से इन लोगों को आने जाने का हम लोगों ने जो रास्ता दिया है, मुझे लगता है कि सबसे पहले पेमेंट तो इन लोगों का होना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंट है वहाँ के लोगों को दे देते हैं और सोचते हैं कि हमारा तो काम हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शायद हम लोगों को सबको ठगने का काम किया है। मुझे जो जानकारी है, ये पॉइंट नंबर 39 का भुगतान हो चुका है। रही बात ये सड़क का, थोड़ा सा ये सड़क को दिखाएंगे। ये सड़क जो निकाला गया, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक सड़क निकाला गया, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 से 50 भू रैयतों का ज़मीन इसमें शामिल है, जिसका मोटे तौर पे कहना है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है। क्या इस सड़क का भुगतान हुआ है या नहीं? नहीं, देखिए, सड़क का तो भुगतान नहीं हुआ है। कंपनी वाले क्या करते हैं ना, भू रैयतों को छलने का काम करते हैं कि जहाँ पे पॉइंट, आप थोड़ा सा अगर कैमरा को टर्न करके दिखा देंगे, जो पॉइंट है यहाँ पे जो काम होने वाली है, वहाँ पे लोगों को दे दिया गया है, राशि भुगतान कर दिया गया है। लेकिन अब अगर हम बात करें इस रोड की तो मुझे लगता है कि इसमें 40-50 भू रैयत है, जिन लोगों का मुझे लगता है कि अभी भी 1 रुपया भी उन लोगों को राशि भुगतान नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी ठगने का काम कर रही है कि चूँकि आप एक तरफ पॉइंट का कर दे रहे हैं राशि भुगतान, एक तरफ आप रोड का नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को, हमारे भू रैयतों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं उन्हें हिदायत देना चाहती हूँ कि इस तरह से ना करे। अगर काम करना है तो अच्छे से काम करे, भू रैयतों के विश्वास में लेकर के काम करे, ताकि हम लोगों को इस तरह से काम को बाधित करने में वो बाध्य ना करें। हम लोगों से कंपनी ज़मीन ली थी, ये बोल करके कि इसका मुआवजा दिया जाएगा। कितना साल पहले ये कंपनी ज़मीन ली है आप लोगों से? ये 2019 में ली थी। 2019 में जी। कुल कितना ज़मीन लिया होगा? ये कुल ज़मीन तो हम सभी का नहीं बता सकते, लेकिन अपना बता सकते हैं जी। अपना बताइए। 12 डिसमिल। 12 डिसमिल। क्या उसका भुगतान हुआ, मुआवजा भुगतान हुआ? नहीं, अभी तक कंपनी हमको कोई पेपर दी है जी, और ना ही अभी तक 1 रुपया पेमेंट दी है। जो ज़मीन गया है हम लोग का, वो ज़मीन का मुआवजा हम लोग को नहीं मिल रहा है। वो मुआवजा दे कंपनी, और जो बोला गया था उस समय कि रोज़गार देंगे, आपका ज़मीन जा रहा है आप लोग का रोड में, तो उसका आपको रोज़गार देंगे और मुआवजा भी देंगे। वही हम लोग को चाहिए। और तो धरना में बैठे हुए हैं, धरना में बैठे रहेंगे। उन लोगों को तो ज़मीन को लेके जो बात है, पैसों का लेन देन, और उसके लिए लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो क्या आपको जानकारी है कि पैसों का लेन देन उन लोगों के साथ हुआ है या नहीं? वो आप काम ना, हम लोगों को नहीं पता।
नहीं पता ना, आपने हम लोग काम करने आए तो कॉन्ट्रैक्टर में कंपनी है, तो अपने अधिकारियों को हाँ, अधिकारियों को सूचना दे दिया। तो क्या कहना है उन अधिकारियों का? वो लोग आएंगे, बात करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.